जय जोहार संगवारी मन, आप मन सभी के आपके अपन परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद आप मन सब के जोहार स्वागत करत हूँ और आशा करत हूँ कि आप मन सभी स्वस्थ हवा और मस्त हवा। तो साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ करंट अफेयर, जिसमें हम डेली करंट अफेयर 3 से 4 करंट अफेयर कवर करते हैं, जो कि हमारे सीजीपीएससी और व्यापम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और व्यापम और सीजीपीएससी में जो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, छत्तीसगढ़ करंट अफेयर से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको बनाने से हमारा जो बेस्ट परफॉर्मेंस होता है एग्जाम में वो बढ़ जाता है। मतलब मैं कहना चाहूँगा कि इससे अगर आप इसकी कंसिस्टेंसी बना के रखते हैं तो आप एग्जाम में बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। आशा करता हूँ मेरी बातें आप लोग को समझ में आ रही होगी। तो चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। और हमारा सत्र शुरुआत होता है कि लास्ट टाइम जो हमने क्वेश्चन देखा था उसके बारे में, कि लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में छत्तीसगढ़ प्रीमियर लीग में जो ब्रांड एम्बेसडर है वो किस खिलाड़ी को बनाया गया था। ठीक है, तो उससे हम रिलेटेड बात करते हैं। तो छत्तीसगढ़ में सुरेश रैना को बनाया गया था। किन किन बच्चों ने सही आंसर दिया है उसके बारे में चर्चा कर ले। तो लेखू कुर्रे, वेरी गुड, बी आंसर सही है, थैंक यू, वेलकम लेखू। फिर उसके बाद यमन ने दिया है, यमन ने आंसर नहीं दिया है। फिर उसके बाद है आपका कौन है, टंडन है, आंसर बी, सुरेश रैना, वेरी गुड टंडन। उसके बाद है मंजू ने कहा है, आंसर सही दिया सुरेश रैना, वेरी गुड। आप इसी प्रकार से अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखें, इसी प्रकार से अपनी निरंतरता बनाए रखें, जिससे कि आपको अपनी तैयारी बेहतर से और बेहतर हो सके, जिससे आपकी तैयारी। ठीक है, तो चलिए हम अपना सत्र चालू करते हैं। सत्र जो है हमेशा किससे स्टार्ट होता है, तो स्टार्ट होता है एक सकारात्मक मानसिकता के साथ। और लेखक कहता है कि पानी ला बर्फ बनने में वक्त लगथे, सूरज ला निकले बर वक्त लगथे, अपन किस्मत ला तो हम बदल नहीं सकन, लेकिन अपन हौसला से किस्मत बदले माँ वक्त नहीं लगते। दरअसल बात यह है साथियों, समझना है इस वाक्य को, इस सेंटेंस को समझना है, कि इस कविता को समझना है बेसिकली। जैसे कि हमारा जीवन है, हमने अपना लक्ष्य साधा कि हमें फला फला काम करना है, हमने ये साधा कि हमें सीजीपीएससी निकालना है, व्यापम निकालना है। ठीक है, हमने अपना सब साध लिया है, लेकिन हमारा जो ये मनोबल है ये हमेशा क्या होना चाहिए, बरकरार रहना चाहिए। इसमें हमेशा हौसला होना चाहिए, ऐसा हौसला होना चाहिए जिससे कि हम अपने लक्ष्य से कभी भटके ना। ठीक है, आशा करता हूं सारी चीजें आप समझ रहे होंगे बेहतर तरीके से। तो आपकी स्क्रीन में ये पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि राज्य के सारे पीएम श्री स्कूल में सोलर प्लांट लगाने का जिम्मा किसे दिया गया है। किसे दिया गया है, तो आपका क्रेडा को दिया गया है। किसको दिया गया है, क्रेडा को जो है वो आपका सोलर प्लांट लगाने का जिम्मा दिया गया है। क्रेडा को सोलर प्लांट लगाने का जिम्मा दिया गया है। और ये क्रेडा क्या है, तो क्रेडा सौर ऊर्जा से संबंधित एक संस्थान है, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ में एक बहुत ही बहुउद्देशीय क्या है, निकाय है। खैर, पहले बात कर लेते हैं हम इस योजना के बारे में, देन उसके बाद क्रेडा के बारे में जानेंगे। तो प्राप्त जानकारी के अनुसार पीएम श्री विद्यालयों में सौर ऊर्जा रोशन करने के लिए क्रेडा द्वारा लगाया जाएगा क्या, तो लगाया जाएगा सोलर पैनल। 211 स्कूल बनाए जा चुके हैं छत्तीसगढ़ में, पहले चरण में पीएम स्कूल्स। ठीक है, अगर हम क्रेडा की बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण, मतलब कि छत्तीसगढ़ स्टेट रिन्यूएबल आपका एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है ये, जिसके तहत जो है आपका सौर गर्म पानी संयंत्र और ये सब सारी चीज़ें जो है कराई जाती है, जैसे कि बायोमास गैस फायर कुक स्टोव हो गया, सौर एलईडी टास्क लाइट हो गया, ये सब सारी चीज़ों का उसमें जो है आपका सहायता प्रदान की जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है। और किसानों को भी मुख्य रूप से सोलर प्लांट के लगाने के लिए जो है आपका सब्सिडी के माध्यम से सोलर प्लांट दिए जाते हैं। इसका गठन 25 मई 2001 को हुआ था, रायपुर में इसका मुख्यालय है। ठीक है, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला पिंक थाने की घोषणा किसने की है। तो महिला पिंक थाना क्या है साथियों, महिलाओं के लिए जो आपका प्रोटेक्शन के लिए मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में अब पिंक थाने स्थापित किए जाएंगे, जिसमें महिलाओं के लिए बेसिकली जितने भी महिलाओं की प्रताड़ना है, महिलाओं में जो जितने भी अपराध हो रहे हैं, महिलाओं के ऊपर जो अपराध हो रहे हैं, उन सब में क्या किया जाएगा, उन सब में जो है आपका कंट्रोल किया जाएगा। तो पिंक थाना जो है वो कहाँ बनाया, मतलब आपका किसने घोषणा की है, तो आपको याद होना चाहिए कि हमारे ये उप मुख्यमंत्री है, जिनका नाम क्या है, विजय शर्मा। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा द्वारा जो है इसे बनाया गया है। क्लियर, आगे बढ़े।
उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा मंगलवार को मंत्रालय विभागीय बैठक महिला पिंक थाने की शुरुआत की है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए छत्तीसगढ़ में उद्योग विभाग सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 का शुभारंभ किसने किया है? तो पहले ये पता होना चाहिए सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 क्या है। तो सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 बेसिकली जितने भी व्यावसायिक गण हैं, व्यवसायी वर्ग है, जितने भी उद्यमी वर्ग है, उन लोगों के लिए एक पोर्टल बनाया जा रहा है जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा उठाए गए उद्योगों के प्रति, व्यवसाय के प्रति जितने भी स्कीम्स हैं, जितने भी जो है आपके परियोजनाएं हैं, उन सब सारी चीज़ों के बारे में अवगत कराना। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने जो है इसका क्या किया है? शुभारंभ किया है। कहाँ गए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी? ये रहेगा इसका आंसर। ठीक है, एकल आपका खिड़की प्रणाली है जिसमें आपका मुख्य रूप से सभी उद्यमी विकास के लिए जो है कदम उठाया जाएगा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है एवं श्रम मंत्री कौन है? तो लखनलाल देवांगन जी। ठीक है, उद्योग विभाग की एक नई व्यवस्था है, सभी सुविधाओं को एक क्लिक में इसकी जानकारी मिलेगी। व्यवसायी को आवश्यक विभागीय अनुमति, सहमति, क्लियरेंस के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। अलग अलग विभागों में आवेदन करने की जागरूक नहीं मतलब ज़्यादा जाना नहीं पड़ेगा। एक पोर्टल में सारा रजिस्ट्रेशन, सारा फंडिंग और वहीं पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगला अब से आज से एक नई पहल है कि हम लोग हर रोज़ जो है एक स्टैटिक क्वेश्चन मतलब कि एक जीके का क्वेश्चन जो है हम करेंगे, जो कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। पंडवानी गायक किस राज्य की प्रमुख लोक कला है? तो लोक कला नृत्य और संगीत दोनों है, वो कहाँ की है? तो हमारे छत्तीसगढ़ की है। हमारे सामने कौन दिखाई दे रही है? तो तीजन बाई जी दिखाई दे रही हैं। पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री सब सम्मानों से इन्हें जो है सम्मानित किया गया है। महाभारत और छत्तीसगढ़, महाभारत का जो है छत्तीसगढ़ी लोक रूप है ये कौन? तो पंडवानी। मुख्य रूप से प्रधान होगा ने, प्रधान लिखा हुआ, प्रधान और देवारों के द्वारा जो है मुख्य रूप से गाया जाता है। मुख्य नायक और नायिका की बात करें तो भीम नायक है और द्रौपदी क्या है? इसमें नायिका है। लोक नाटक भी कहा जाता है छत्तीसगढ़ की बहादुरी के संबंधित, क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ के बहादुरी से संबंधित लोक नाट्य कहा जाता है। और पंडवानी को छत्तीसगढ़ का लोक बैलेट भी कहा जाता है। अगर हम बात करें डॉक्टर पी.सी. लाल यादव की, तो इनके अनुसार पंडवानी महाभारत की मूल कथा होकर लोक साहित्य, लोक तत्वों का सुभाष और भी आपका दैदीप्यमान होकर स्वर्ण किरणों पे तरह सुशोभित होता है। मतलब कि इनका एक इनके प्रति मतलब पंडवानी के प्रति क्या है? शुभ विचार है। ठीक है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। पंडवानी की बात करें तो महाभारत है, जैसे मैंने बताया महाभारत की कथा है, ये छत्तीसगढ़ी रूपांतरण है। वेदमती शैली और कपालिक शैली दो प्रकार की इनमें शैली है, जिसमें वेदमती शैली में आपको कौन मिलेगी? तो वेदमती शैली में मिलेगी आपको तीजन बाई, उषा बाई, ठीक है, शांति बाई, प्रतिमा बारले, ये लोग वेदमती शैली के जो है आपके गायक हैं। कपालिक शैली की बात करें तो झाड़ूराम देवांगन, पूनाराम निषाद, रेवाराम साहू है ना, ये सब जो है आपके कपालिक शैली के आपके गायक हैं। क्लियर। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि पंडवानी का पितामह किसे कहा जाता है, तो झाड़ूराम देवांगन जी को पंडवानी का पितामह कहा जाता है। उसके बाद और एक स्टैटिक क्वेश्चन याद कर लो। बोले सर इतना सारा कहा याद करा रहे हो, तो याद कर लो भाई, समय मिला है तो। पंडवानी के जो है आपका वाद्य यंत्र पूछेगा तो तंबूरा, करताल और आपका खंजरी इसके जो है मुख्य वाद्य यंत्र है। ठीक है। तीजन बाई की बात के बारे में बात करें तो निवास स्थान कहाँ है? गनियारी गांव, दुर्ग जिला, छत्तीसगढ़। पंडवानी लोक गीतकार हैं। 2003 में पद्म भूषण मिला, 1988 में पद्मश्री मिला, 2019 में पद्म विभूषण मिला और संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार 1995 में इन्हें प्रदान किया गया है। ये क्या हो गया? नाराज हो गया था क्या? चलो कोई दिक्कत नहीं। छत्तीसगढ़ किस राज्य के साथ न्यूनतम लंबी सीमा बनाता है? तो इसका आंसर मैं क्यों बताऊं, ये आप लोगों के लिए प्रश्न है, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। और वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है साथियों, मैं आप लोगों से बार बार यही निवेदन करूंगा कि वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप शेयर करते हैं तो लोगों के पास पहुंचेगा और लोग इससे सफल होंगे, जिससे आप भी सफल होंगे। और आपकी मैं इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।